जय हिंद साथियों। आज हम लोग जो पढ़ेंगे साथियों वह पढ़ेंगे मुगल काल। ठीक है, तो मुगल काल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी के बीच क्या हुआ, टोटल क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है साथियों, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मुगल काल के पहला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन मुगल काल से दिया गया है। जितना भी सवाल होगा साथियों कंप्लीट कर दिया जाएगा एक ही वीडियो और एक ही क्लास में, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं मुगल काल के पहला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों ये आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू से अंत तक देखिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए पहला सवाल है मुगल काल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है साथियों कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये एग्जाम में पूछने वाला सवाल है और पूछा गया है। ठीक है, तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का लिंक क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो साथियों ये मुगल काल है, जितना भी सवाल होगा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो पहला सवाल ये है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो लोधी वंश करेक्ट हो जाएगा। किसको परास्त किया था? तो लोधी को परास्त करके उसने अपना नींव डाली। ठीक है, आगे है साथियों, आगे नेक्स्ट सवाल है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का। सवाल है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगम नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या किया था? तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। करेक्ट हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। आगे सवाल है साथियों, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में ऐसा किया गया था जो 1526 में हुआ था। ठीक है साथियों, आगे है साथियों, भारत में ग्रांड ट्रिक रोड बनाई गई थी। ग्रांड ट्रिक रोड जो बनाई गई थी साथियों वो शेर शाह सूरी के काल में ही ग्रांड ट्रिक जो है वो रोड बनाई गई थी। आगे है साथियों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने जो निर्माण करवाया था वो बुलंद दरवाजा का करवाया था। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था दूसरी लड़ाई, जो 5 नवंबर और 1556 ईस्वी के बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। आगे है साथियों, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। करेक्ट हो जाएगा। आगे है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित है? तो अहमदनगर। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मसनबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने प्रारंभ किया था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने काल का महान संगीत तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मुगल काल की जो राजभाषा थी साथियों वो क्या थी? तो फारसी। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, प्रथम युद्ध में। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था?
साथियों कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो जहांगीर के काल में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने जीवन कथा लिखी थी। किसका? तो अकबर का। आगे है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों का और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिनियों डायरी में दिया? तो बाबर ने दिया। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदनाम बेगम ने लिखा था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता था? तो रज्मनामा से जाना जाता था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो मोहम्मद शाह। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय जो था वो अंतिम मुगल सम्राट था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल जो था वो उत्तरदायी था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह क्या नाम था? तो इबादत खान। करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो अकबर के काल में। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित थे? तो अकबर के शासन काल से संबंधित थे। करेक्ट हो जाएगा। आगे है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तगमा नामक को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो खानवा का युद्ध। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मुबैयान नामक पग शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। करेक्ट हो जाएगा साथियों। आगे है, मुबैयान नामक पग शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में। करेक्ट है। आगे साथियों, कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगान का था। करेक्ट हो जाएगा। बाबर जो शासक था वो फरगान का था। आगे है साथियों, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन शामिल नहीं था? तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय। करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण से दृष्टिकोण में सबसे निर्णायक युद्ध कहा जाता है? तो खानवा का युद्ध को निर्णायक युद्ध कहा जाता है। आगे है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां ने। करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक जो था वो बैराम खां था। करेक्ट हो जाएगा। आगे है, किसने ऐसा बाग बगीचा जिसने बेहताब पानी हो सके निर्माण की प्रारंभ शुरुआत की? तो बाबर ने किया। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, डायस एक आत्मकथा किसका है? तो तुजुक ए बाबरी बाबरनामा का है आत्मकथा। करेक्ट हो जाएगा। आगे है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो महेश दास को दी गई। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासन में औरंगजेब ने क्या किया? तो उसने अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने में पड़े थे, उसने ज़्यादा भवन का निर्माण नहीं करवा पाया था। ठीक है। आगे है साथियों, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रिक जो सड़क जुड़ती है वो कोलकाता अमृतसर से जुड़ती है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित था? तो सासाराम में स्थित था। करेक्ट हो जाएगा। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो जहांगीर के। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो संसोदिया वंश। करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, किस मुगल शासक को
आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था? तो मोहम्मद हुसैन को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था बाबर, करेक्ट है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों कि हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, फेजी किसके दरबार में रहा? तो अकबर के दरबार में फेजी रहा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रहावत की रचना की? तो शेरशाह की, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बीबी मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में बीबी मकबरा है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सिकरी स्थित ताल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो जहांगीर ने संगमरमर का करवाया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसे अफगान विधवा शव के काबुल में ले गई, वह एक बार में दफनाया गया? तो बाबर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मलियों का मुकुट कहा गया? तो बाबर को कहा गया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, इसमें जितना भी सवाल होगा आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा। तो सवाल आगे है नेक्स्ट, कि कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया था? तो बाबर को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिल नाम का युद्ध, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलगामा का युद्ध, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो रानी दुर्गावती, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? तो आगरा में, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुण्य लगवाया था? तो औरंगजेब, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो पुरंदर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह की खालसा पंथ की थी? तो 1699 में, करेक्ट हो जाएगा। आगे है सवाल साथियों, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो शाह आलम द्वितीय, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो औरंगजेब, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब किया था? तो 1555 से 56 ईस्वी में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं ने मिली विजय के फलस्वरूप किया था? तो सर हिंद का युद्ध, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो हुमायूं की, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस मुगल बादशाह के सूर्य भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाते रहा और ठोकर खाकर ही उसका जीवन जो हुआ वो अंत हो गया? वो हुमायूं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मुगल प्रशासन में मुहतीस कौन था? तो लोग आचरण अधिकारी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों,
मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, दास्तान ए अमीर हाजम का चित्रकार किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुस समद करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह सूरी ने अपनाई, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनसवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह करता है वो मुबाइन ने करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दार उल इस्लाम साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने कराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ध्यान में रखिएगा। आगे है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध तिथि अनुसार सही क्रम स्थलों का अंकित कीजिए। तो पहले युद्ध जो लड़ा था वो दौरा था, फिर दूसरा जो था वो चौसा, कन्नौज, विलग्राम और महसर हिंद। ठीक है साथियों, आगे है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया तो शेर शाह ने, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मयूर सिंहासन तख्त ए ताबाऊ पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो था वो कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत के कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, जानी प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेर शाह की, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाबीत का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मुमताज महल का असली नाम क्या है? तो अर्जुमंद बानो बेगम, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस मुगल बादशाह ने जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल, करेक्ट है। आगे है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का क्या नाम था? तो अकबर शाह द्वितीय, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था कछवाहों का, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वह थे? तो बीजापुर व गोलकुंड, करेक्ट हो जाएगा, गोलकुंडा। ठीक है, आगे है, मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने फारसी में लिखी थी साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार किया था? तो फारसियों के लिए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दोहरानी का मकबरा बीबी मकबरा द्वितीय कहलाता है। आगे है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था? तो बाबर रखा था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देश में हुआ था वह है? तो फेजी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने कराया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस मुसलमान विद्वानों में हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे बड़ा योगदान था? तो अब्दुर रहीम खान, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है? तो फतेहपुर सीकरी में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था? तो किसका चित्रकार था? तो दस्सम का था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों,
किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो शेर शाह के मकबरे में मिलता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, शेर शाह के बचपन का नाम जो था वो फरीद खां। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जहांगीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जहांगीर थी तो सासाराम था। करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी गई? अपने वकील, प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्ति किया था। तो बहार खां लोहानी करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण किया था, तो हजरत ए आला का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो चौसा का युद्ध करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास संदर्भ में अब्दुल रहीम लाहौरी का कौन सा था? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार लाहौरी का था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किन के बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। आगे है साथियों, मुगल काल में बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है? तो सूरत को। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचता है, तो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अकबर के शासन काल में पुनः गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो मीर बख्शी। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली? तो शेर शाह के मुख में अनुयायी यह निकाला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य की गवा दिया, तो मारवा। करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे सवाल है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? तो कलिंजर अभियान के समय। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? तो शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया था। करेक्ट हो जाएगा। आगे है, शेर शाह कालीन प्रशासन में फतेहदार कौन था? तो कोषाध्यक्ष फतेहदार था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनों नगों का काम जो था वो भूमि संबंधी रीका के कारण रखना था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने शेर शाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा कि एक जराछिन्न मृत्यु मुख में पहुंचने वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण भीषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकले पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है? तो बख्खास खां शेरवानी। करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां यह किसकी युक्ति है? तो के.आर. कानूनगो। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, शेर शाह भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है? तो भूराजस्व की दर उपज 1/6 भाग तय करेगा। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, शेर शाह की अस्फीर रुपया दमा नामक नए सिक्के चलवाए वे जिन धातुओं से बने थे वे क्या है? तो सोना, चांदी, तांबा। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, दिल्ली का पुराना किला किनके द्वारा बनवाया गया था? तो शेर शाह के द्वारा। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अकबर का। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों,
वानू बेगम थी तो अकबर के पिता का नाम था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ, तो 1560 में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहली रेवाड़ी के बाजरे में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभास संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाई में से 22 की जीत हुई। हेमू किस उपलक्ष्य की विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो आगरा दिल्ली पर अधिकार करने में उपलक्ष्य हासिल किया था। ठीक है, तो आगे है साथियों पर्दा शासन 1560 से 64 के लिए जिम्मेदार आतंक खेल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्य थी, तो माहम अनगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था, तो मालवा विजय, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दुर्गगामी अभियान कहा था, तो गुजरात अभियान, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था, तो शरीरगढ़ विजय, करेक्ट हो जाएगा। असीरगढ़ विजय, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों अकबर के नवरत्न में से एक वीरबल किस अभियान के समय मारे गए, तो यूसुफ जाइयो के विरुद्ध को दावते समय क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गया। ठीक है साथियों, आगे सवाल है साथियों इतिहासकारों में से किसने अकबर की इस्लाम का शत्रु कहा, तो बदायूनी, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी, तो बीरबल को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी, तो वीर जी बुंदेला ने, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है, तो टोडरमल से, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर ने किसे कंठा भरवानी विलास की उपाधि दी, तो तानसेन को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल वंश के संदर्भ में पिता रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शाहजहां कौन था साथियों, तो जहांगीर था, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है शासक बनने के बाद 12 आदेश जारी करने वाला जो मुगल बादशाह था वो जहांगीर था। आगे सवाल है साथियों किसके समय में कंधार हमेशा मुगलों के हाथ में निकल गया, तो जहांगीर के समय मुगलों के हाथ से वह क्या हुआ, निकल गया। आगे है मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन से महत्वपूर्ण थी, तो जहांगीर के शासन से उपलब्ध थी साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आगे है किस शासक को साथियों जहांगीर ने फरजन पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था, तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शेरबे के लिए बेच दिया, यह जो किसकी युक्ति है साथियों, यह जहांगीर का है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है मुगल वंश के संभर के पिता रहते बादशाह पद प्राप्त करने के बाद प्रथम प्रयास करने वाला जो शाहजहां था वो जहांगीर था, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने का मुगल शासक जो था वो जहांगीर ही था। आगे है किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ निकल गया, तो जहांगीर निकल गया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेवाड़ से युद्ध जो चित्तौड़ से किसके शासनकाल में हुआ, तो उपलब्ध, तो जहांगीर के शासनकाल में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शासक को जहांगीर फरिंद पुत्र उपाधि से सम्मानित किया गया, तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम हाथों प्याला शराब और प्याला शेरबे के लिए बेच दिया था साथियों, तो जहांगीर ने बेच दिया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो चित्रकला शत्रु में उनका शत्रु है मुगल शासक ने कहा, तो जहांगीर का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मराठों एवं अफगानों को मानसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था, तो जहांगीर था, करेक्ट हो जाएगा। आगे है जहांगीर के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी, तो महावत खां का विद्रोह, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शाहजहां का मूल नाम था जो वह था खुरम, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों शाहजहां ने किसे मलखा ए जामुनी का उपाधि दी थी, तो
अर्जुमंद बानो बे थेमम थेगम मुमताज महल को करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल ए शाह बुलंद की उपाधि दी? तो दारा सिकोहो करेक्ट हो जाएगा। आगे है, शाहजहां के शासन काल में अंतिम वर्ष में उत्तराधिकार युद्ध को क्रम क्या था? तो बहादुरपुर, धरमत, सामूगढ़ और खजुआ के देवराई करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, दारा सिकोहो एवं औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार युद्धों में से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो सामूगढ़ का युद्ध करेक्ट हो जाएगा। आगे है, औरंगजेब ने अपने पिता को किसे किले में नज़रबंद कर दिया और जहां से वर्ष के बाद नज़रबंद की हालात में हुई शाहजहां की मौत हो गई? तो आगरा का किला करेक्ट हो जाएगा। आगे है, औरंगजेब के विरुद्ध हुए भारत के विरुद्ध का सही क्रम क्या था? तो जाट बुंदेला सतनामी सिख करेक्ट हो जाएगा। आगे है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदर को हानि पहुंचाती तथा अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डी को जला दिया? तो राजा राम करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, साकी मुस्तई खां की रचना मसईर आलमगीरी को किस मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी जाती है? तो जड़ूनाथ सरकार को करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार ढक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को यह युक्ति की इतिहासकार की क्या है? तो जदूनाथ सरकार है करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजाशाही वेश में एक दरवेश फकीर रहती थी? तो औरंगजेब करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, किसने अकबर को जिले इलाही खुदा की परछाई एवं इंदी खुदा से निकालने वाली रोशनी कहा? तो अबुल फजल को कहा करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, दीवान ए वजीरत ए कल नामक नए पद की स्थापना की? तो अकबर ने की करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी 21। आगे है साथियों, अंतिम रूप से जाजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता है? तो पैबागी या पैवागी। ठीक है। आगे है, मुगल कालीन मसंद बादरी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था? तो क्रमशः मानसवरदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्व का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मानसवरदारी व्यवस्था में से दो सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मानसवरदारी व्यवस्था में महाना जागीरों का प्रचलन श्रेय है वो जहांगीरों को श्रेय दिया जाता है। आगे है, जहांगीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह को शासन काल में उत्पन्न हुई थी? तो औरंगजेब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल स्थापित कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा जो अर्थ है वो क्या है? तो संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में 4 बार शैली प्रथम मकबरा जो है वो हुमायूं का मकबरा है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुड्डा ड्यूरा का जो आरंभ किया था वो जहांगीर ने किया था करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है जिसमें पीडा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो एतमाद उद दौला मकबरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस शासक का काल का जो संगमरमर काल था क्या कहलाता है? तो शाहजहां काल कहलाता है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहांगीर किस चित्रकला को फारसी शाह एवं उसके अमीर छवि बनाने के लिए फारसी ईरान भेजा था? तो बीसन दास को भेजा था करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुक्खा ए दिलखुश की रचना थे? तो भीषण सेन सक्सेना काश्य करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साथियों, अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एताम्द उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूर शाह ने बनाया करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
राजपूतानों ने के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता की स्वीकार की थी? तो मेवाड़ ने की थी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस मध्यकालीन भारत शासक ने पट्टा एवं कबूतलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह ने, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे, करेक्ट हो जाएगा। आगे है सवाल साथियों, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरि विजय सूरी को अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। आगे है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह था? तो अकबर था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय कंपनी भारत आया था? तो पीटर मुंडी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष में आरंभ किया था? तो 1582 में दीन ए इलाही वर्ष आरंभ किया था, 1582 में। आगे सवाल है साथियों, इनमें से कौन सा अकबर दरबार के चित्रकारी नहीं है? तो कल्याण दास अकबर का जो है वो क्या है, चित्रकारी नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, कि बाबर ने सर्वप्रथम पादशाही की पदवी धारण की थी तो कहाँ की थी? तो काबुल में, करेक्ट हो जाएगा। कहाँ की थी साथियों? काबुल में, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, कि शाहजहाँ के शासन काल का जो राजकवि है वो कौन है? तो कलीम, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, शाहजहाँ ने किस शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? तो दारा सिकोह, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, शाहजहाँ के शासन काल में अंतिम वर्ष में हुए उत्तराधिकार के युद्ध का जो क्रम क्या था? तो बहादुरपुर, धर्मत, ठीक है, और सामूगढ़, खुजवाओं, देवराही, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो साथियों मुगल काल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल था। तो टोटल सवाल 219 था, ठीक है, 219। तो कल फिर मिलेंगे नया चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।